वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना क्या होता है, ये कोई हमारे आईआईटी और डीआरडीओ के साइंटिस्टों को पूछे, क्योंकि दोनों मिलकर ऐसी 3 टेक्नोलॉजी बना रहे जो हमारे 6th जनरेशन फाइटर जेट को बना सकती है। इसमें से एक है नैनो स्टेल्थ कोटिंग, ये सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी है। हमारा फाइटर जेट ऑटोमेटिकली ये स्टेल्थी टेक्नोलॉजी बना लेगा। दूसरा है विंग मॉर्फिंग, बर्ड की तरह हमारा फाइटर जेट होगा। और तीसरा फ्लाई बाय लाइट, ये नेक्स्ट जनरेशन है लेजर वेपन के लिए। आखिरकार क्या है इन 3 टेक्नोलॉजी की खास बात, मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं, अमेरिका भी इन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है, ये भी बना नहीं पाया। हमारी अगली खबर अजरबैजान की तरफ से आ रही है। इन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान से 9 JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट को अक्वायर किया है। और पाकिस्तान ये इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है कि ये ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, लेकिन ये खुद की रिक्वायरमेंट को ना पूरा करते हुए पहले अजरबैजान को बेचने में लगे हुए हैं, बस चंद पैसों के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कैसे भारत ने जो सालों से जर्मनी पर बैन लगा रखा था एक कंपनी पर, इसको लिफ्ट कर दिया है और दोनों ही मिलकर अब नेक्स्ट जनरेशन टैंक्स पर काम कर सकता है। हमारी अगली खबर में अब देखेंगे कैसे फाइनली एक बहुत ही शॉकिंग अंदाज में अजरबैजान ने चाइना के HQ-9B सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया। और हमारा जो फ्रेंडली देश है आर्मेनिया, इनके पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये थोड़ा सा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। इंडोनेशिया की तरफ से फाइनली एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। फाइनली इन्होंने मूड बना लिया भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदकर अपने पूरे सिस्टम में डिप्लॉय करने के लिए। और फाइनली जानेंगे कैसे अडानी डिफेंस ने अपने काफ़ी कमाल के SR-1 स्वार्म किलर लॉइटरिंग म्यूनिशन को शोकेस कर दिया बैंकॉक डिफेंस एक्सपो में। देखकर ही पूरा साउथ ईस्ट एशिया दीवाना ही हो गया। सो वाकई में आज की सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा क्विक, फटाफट, शॉर्ट में होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है हमारे कमाल के आईआईटी और डीआरडीओ के साइंटिस्टों की टीम की तरफ से। अब ये दोनों 3 टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पहली है विंग मॉर्फिंग। ये बेसिकली बहुत ही कमाल की बायोमिमेट्रिक टेक्नोलॉजी है। बर्ड से इंस्पायर होकर कैसे ये अपने विंग्स के शेप को अल्टर कर सकती है, सिर्फ उसी फिलॉसफी को अब हम फाइटर जेट में डाल रहे हैं। और अगर ये टेक्नोलॉजी भारत ने बना ली, तब तो हमको यहाँ पर जो फ्लैपरॉन्स है और कई तमाम ऐसी चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एलेरॉन्स, फ्लैप्स, ये सब निकाल देंगे, सीमलेसली जॉइंटलेस स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा। और 20% फ्यूल की भी बचत करेगा। दैट मीन्स हमारे फाइटर जेट की रेंज 20% और इंक्रीज हो सकती है। इसके अलावा एकॉस्टिक सिग्नेचर भी इससे बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो ये थी पहली टेक्नोलॉजी। दूसरी टेक्नोलॉजी है नैनो कोट स्टेल्थी एप्लीकेशन। ये इतनी ज़्यादा कमाल की टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले तो हम इसमें नेक्स्ट जनरेशन मेटा मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं। आमतौर पर जो रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, इनको बहुत ज़्यादा पोतना पड़ता है और हर फ्लाइट के बाद पोतना पड़ता है, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेल्थी बने। लेकिन दूसरी तरफ भारत ये जो बना रहा है ना नैनो स्टेल्थिंग, ये सेल्फ हीलिंग हो गए। अगर कुछ डैमेज हो गया, क्रैक वैक आ गया, ये अपने आप ही खुद हील करेंगे। और साथ ही में ये एक्स बैंड रेडार्स को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। चाइना जो बना रहा है क्वांटम एनहांस सेंसर्स, इनको तो अब इजीली हम टैकल कर सकते हैं। और तीसरी सबसे कमाल की है यहाँ पर फ्लाई बाय लाइट। अभी तक हम कॉपर वायर वाली टेक्नोलॉजी ये यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन फ्लाई बाय लाइट ये 100 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है। सीधा सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में रियल टाइम पे हम किसी भी डेटा को भारत में भेज सकते हैं विद AI ड्रिवन ऑटोनॉमी। तो ये 3 टेक्नोलॉजी भारत काम कर रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स में डालने के लिए। हमारी अगली खबर अजरबैजान की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने रिसेंटली इनके ही देश में बने 9 JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स अजरबैजान को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 30 JF-17 का रिक्वेस्ट डाला था और इनकी कैपेसिटी भी लगभग 20-25 की है। हर साल ये बना सकते हैं, लेकिन ये अपनी कैपेसिटी छोड़कर अजरबैजान की रिक्वायरमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको मिल रहा है पैसा। $4 बिलियन की ये डील ये कर बैठे हैं और ये अपनी रिक्वायरमेंट को छोड़कर अपने मित्र देशों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में लगे हुए हैं। इतना ज़्यादा ये स्केची बिहेवियर अब कर रहे हैं। तो देखने लायक होगा कि आर्मेनिया कैसे भारत के फाइटर जेट्स के ऑर्डर को अब प्लेस करना स्टार्ट कर देगा इस अजरबैजान की डील को क्रैक करने के लिए। हमारी अगली खबर आ रही है जर्मनी के ऊपर से। मैं आपको बता दूं, एक जर्मनी की कंपनी है रियान मेटल AG नाम की। इस पर भारत ने 2012 से ही बैन लगाया हुआ था, क्योंकि हमने पाया कि ये तो ब्राइब्स दे रही है भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को। एक स्कैंडल में हमने इनको पकड़ लिया था
म्यूनिशन जो ये सप्लाई कर रहे थे इंडियन आर्मी को। तब से लेके अब तक हम बैन ही लगाए बैठे थे, और अब दोनों कंट्रियों ने फाइनली वर्कआउट कर लिया एक प्लान। ये बैन को अब लिफ्ट करके नेक्स्ट जनरेशन टैंक्स पर अब हम फोकस करना स्टार्ट करेंगे। देखने लायक होगा कि क्या नए स्टेल्थी कोट वाले ऐसे स्टेल्थी टैंक्स अब दोनों ही देश डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारी अगली और काफ़ी शॉकिंग खबर आ रही है फिर से अजरबैजान की तरफ से। इन्होंने रिसेंटली अब शोकेस कर दिया पूरी दुनिया के सामने ऑफिशियली चाइनीज मेड HQ-9B-E स्टेल्थी एयर डिफेंस सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा कमाल का माना जाता है क्योंकि S-300 के बाद फिर इजरायली बराक MX के बाद इनका अब थर्ड सिस्टम ये हो गया है। तो अब रशियन, इजरायली और अब चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी इनको मिल चुकी है, एक के बाद एक अच्छा खासा लेयर ये बनाकर बैठ चुके हैं। तो वही इनका जो दुश्मन देश है अर्मेनिया और भारत का मित्र देश, इनके पास है केवल भारत के बने आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम। कंपैरिजन में ऑफ कोर्स हम थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन अब अर्मेनिया को फोकस करना चाहिए भारत से और पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए। और हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत नए नए लेज़र बेस्ड सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, ये तो डेफिनेटली अर्मेनिया को खरीदना ही चाहिए। इससे भारत और अर्मेनिया दोनों को ही बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। हमारी अगली खबर इंडोनेशिया की तरफ से आ रही है। मैं आपको बता दूं, फाइनली इंडोनेशिया ने अपना मूड बना लिया भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने के लिए। ये ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट्स होंगी, मेड इन लखनऊ होंगी, और इसके फर्स्ट बैच बताया जा रहा है मोस्टली 2027 तक हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैसे ये पूरी फैक्ट्री को 80 हेक्टेयर की ज़मीन लिटरली फ्री ऑफ चार्ज में दे दी थी, क्योंकि ये पूरे वो रीजन की इकोनॉमी को बदल के रख सकती है, और वाकई में ये हुआ भी है। अब यहाँ पर लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें इंडोनेशिया फिर फिलीपींस में तो ऑलरेडी चली रही है, लेकिन अब देखने लायक होगा कि और कौन से साउथ ईस्ट एशिया और बाकी के देश इसकी डिमांड करता है। फाइनली हमारी आखिरी खबर अडानी डिफेंस की तरफ से आ रही है। एक बैंकॉक में रिसेंटली डिफेंस एक्सपो हुआ था। यहाँ पर अडानी ने अपना SR-1 और वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला 5 स्वाम किल लॉइटरिंग म्यूनिशन दिखा दिया। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा लो कास्ट ड्रोन स्वाम प्रोवाइड करते हैं, और ऑलरेडी यूक्रेन में तो दिखाई दिया कि किस हिसाब से ये सारी चीज़ें डोमिनेट करती है। तो फाइनली लग रहा है कि बैंकॉक और कई तमाम साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पे AI टेक्नोलॉजीज फिर ऑटोनोमसली को कैसे ये आइडेंटिफाई करके इसको मार गिराता है, डे एंड नाइट, रेन हो या फॉग हो, सब एनवायरनमेंट में ये ईजिली काम करता है। वहीं कॉस्ट की बात करें तो आमतौर पर जहां बाकी के सिस्टम 2 से 3 लाख डॉलर के आते हैं, ये केवल 50,000 पर यूनिट का ही पड़ता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की इसकी टॉप स्पीड है, लगभग 4.5 किलोमीटर आसमान के ऊपर ये पहुंच जाता है। गाइडेड मिसाइल्स भी ये इजीली लॉन्च कर सकता है, और साथ ही में हाई मैन्यूवरेबिलिटी मैकेनिज्म होने से ये किसी भी टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होने के बाद अब लग रहा है कि दुनिया भर से हमको इसकी डिमांड मिल सकती है, और भारत का भी जो टारगेट है 2030 तक लगभग 6 से 10 बिलियन डॉलर के डिफेंस एक्सपोर्ट्स करने, ये भी अब काफ़ी जल्दी पूरा हो सकता है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई होगी, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।